भगवत गीता पढ़ने का टाइम शायद आपके पास में ना हो, लेकिन 60 सेकंड की रील के लिए आपके पास में टाइम जरूर होगा। युधिष्ठिर अब राजा बन चुके थे, पर अपनी अच्छाई के चलते अपना आधा राज्य उन्होंने दुर्योधन को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि वापस सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर कोई अयोग्य राजा थे, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर ने कई ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, इसीलिए अब उनके पास में किताबी ज्ञान तो परिपूर्ण था, पर वो अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शास्त्रों की अच्छाई उन पर हावी हो गई थी। इसीलिए प्रजा के लिए जो बेहतर था वो ना करके युधिष्ठिर वो कर रहे थे जो उनकी खुद की मन को शांति दे। और युधिष्ठिर का यह स्वभाव आगे भी बना रहता है। इसी वजह से एक के बाद एक युधिष्ठिर बार बार समस्याओं को आमंत्रण देते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग कितना प्रयास कर रहे हैं समस्याओं को सुलझाने का, युधिष्ठिर फिर एक नई समस्या खड़ी कर देते हैं। किसी दुर्भाव के चलते नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई के चलते। इस पूरी घटनाओं के संग्रह में कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था, पर जब सब सही करने का मौका आया तब युधिष्ठिर ने फिर अपनी अच्छाई दिखाते हुए दुर्योधन को आधा राज्य दे दिया। और दुर्योधन इस बात का फायदा ना उठाए ऐसा तो संभव ही नहीं था, इसीलिए वो नए षड्यंत्रों की रचना में लग गया। दुर्योधन, कर्ण और धृतराष्ट्र एक सभा बैठाते हैं, जिसमें दुर्योधन ऊंचे स्वर में कहता है, मेरा जन्म राजा बनने के लिए हुआ है और मैं किसी से आदेश नहीं ले सकता। अगर पांडवों को राज्य से नहीं हटाया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब से उसे पता चला था कि पांडव जीवित हैं, क्योंकि वो 1 साल तक गायब थे और अचानक वो लौट आए, दुर्योधन को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि लाक्षय ग्रह का मृत्यु षड्यंत्र कैसे विफल हो गया।